हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 34। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। रात के 8 बजे थे। ज्ञान शंकर के दीवान खाने में शहर के कई प्रतिष्ठित सज्जन जमा थे। बीच में एक लोहे का हवन कुंड रखा हुआ था। उसमें हवन हो रहा था। हवन कुंड के एक तरफ गायत्री बैठी थी, दूसरी तरफ ज्ञान शंकर और माया। एक पंडित जी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। गायत्री का चंपई वर्ण अग्नि ज्वाला से प्रतिबिंबित होकर कुंदन हो रहा था। फिरोजी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। सबकी आंखें उसी के मुख दीपक की ओर लगी हुई थी। वह माया को गोद लेने का संस्कार था। वह गायत्री का धर्मपुत्र बन रहा था। कुछ सज्जन आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कैसा भाग्यवान लड़का है, लाखों की संपत्ति का स्वामी बनाया जाता है। यहाँ आज तक एक पैसा भी पड़ा हुआ नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे थे, ज्ञान शंकर एक ही बना हुआ आदमी है। ऐसा हत्थे पर चढ़ाया कि जायदाद लेकर ही छोड़ी। अब मालूम हुआ कि महाशय ने स्वांग किस लिए रचा है। यह जटाएं इसी दिन के लिए बढ़ाई थी। कुछ सज्जनों का मत था कि ज्ञान शंकर इससे भी कहीं मलिन हृदय हैं। लाला प्रभाशंकर ने पहले यह प्रस्ताव सुना तो बहुत बिगड़े, लेकिन जब गायत्री ने बड़ी नम्रता से सारी परिस्थिति प्रकट की तो वह भी नीम राजी से हो गए। हवन के पश्चात दावत शुरू हुई। इसका सारा प्रबंध उन्हीं के हाथों में था। उनकी अर्ध स्वीकृति को पूर्ण बनाने का इससे उत्तम कोई अन्य उपाय न था। उन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया था कि वह जितना चाहे खर्च करें, जो पदार्थ चाहे पकवाएं। अतएव इस अवसर पर उन्होंने अपनी संपूर्ण पाक कला प्रदर्शित कर दी थी। इस समय खुशी से उनकी बाँछें खिली जाती थी। लोगों के मुंह से भोजन की सराहना सुन सुनकर फूले न समाते थे। इनमें कितने ही ऐसे सज्जन थे जिन्हें भोजन से नितांत अरुचि रहती थी, जो दावतों में शरीक होना अपने ऊपर अन्याय समझते थे। ऐसे लोग भी थे जो प्रत्येक वस्तु को गिनकर और तौल कर खाते थे, पर इन स्वाद युक्त पदार्थों ने तीव्र और मंद अग्नि में कोई भेद न रखा था। रुचि ने दुर्बल पाचन शक्ति को भी सबल बना दिया था। दावत समाप्त हो गई तो गाना शुरू हुआ। अल्हदीन एक 7 वर्ष का बालक था, लेकिन गान शास्त्र का पूरा पंडित और संगीत कला में अत्यंत निपुण। यह उसकी ईश्वर दत्त शक्ति थी। जल तरंग, ताउस, सितार, सरोद, वीणा, पखावज, सारंगी सभी यंत्रों पर उसका विलक्षण आधिपत्य था। इतनी अल्पावस्था में उसकी यह अलौकिक सिद्धि देखकर लोग विस्मित हो जाते थे। जिन गायनाचार्यों ने एक एक यंत्र की सिद्धि में अपना जीवन बिता दिया, वह भी उसके हाथों की सफाई और कोमलता पर सिर धुनते थे। उसकी भव्यता उनकी विशेषता को लज्जित किए देती थी। इस समय समस्त भारत में उसकी ख्याति थी, मानो उसने दिग्विजय कर लिया हो। ज्ञान शंकर ने उस उत्सव पर उसे कलकत्ते से बुलाया था। वह बहुत दुर्बल, कुत्सित, कुरूप बालक था, पर उसका गुण उसके रूप को भी चमत्कृत कर देता था। उसके स्वर में कोयल की कूक का सा माधुर्य था। सारी सभा मुग्ध हो गई। इधर तो यह राग रंग था, उधर विद्या अपने कमरे में बैठी हुई भाग्य को रो रही थी। तबले की एक एक थाप उसके हृदय पर हथौड़े की चोट के समान लगती थी। वह एक गर्वशीला, धर्मनिष्ठा, संतोष और त्याग के आदर्श का पालन करने वाली महिला थी। यद्यपि पति की स्वार्थ भक्ति से उसे घृणा थी, पर इस भाव को वह अपनी पति सेवा में बाधक न होने देती थी। पर जब से उसने राय साहब के मुंह से ज्ञान शंकर के नैतिक अधःपतन का वृत्तांत सुना था, तब से उसकी पति श्रद्धा क्षीण हो गई थी। रात का लज्जास्पद दृश्य देखकर बची खुची श्रद्धा भी जाती रही। जब ज्ञान शंकर को देखकर गायत्री दीवान खाने के द्वार पर आकर फिर उनके पास चली गई तो विद्या वहां न ठहर सकी। वह उन्माद की दशा में तेजी से ऊपर आई और अपने कमरे में फर्श पर गिर पड़ी। यह ईर्ष्या का भावना था जिसमें अहित चिंता होती है। यह प्रीति का भावना था
जिसमें रक्त की तृष्णा होती है। यह अपने आप को जलाने वाली आग थी। यह वह विघातक क्रोध था जो अपना ही होठ चबाता है, अपना ही चमड़ा नोचता है, अपने ही अंगों को दांतों से काटता है। वह भूमि पर पड़ी सारी रात रोती रही, अब मैं किसकी होकर रहूं? मेरा पति नहीं, मेरा घर, अब मेरा घर नहीं। मैं अब अनाथ हूँ, कोई मेरा पूछने वाला नहीं। हे ईश्वर, तुमने मुझे किस पाप का दंड दिया? मैंने तो अपने जानते किसी का बुरा नहीं चेता। तुमने मेरा सर्वनाश क्यों किया? मेरा सुहाग क्यों लूट लिया? यही एक मेरा धन था, इसी का मुझे अभिमान था, इसी का मुझे बल था। तुमने मेरा अभिमान तोड़ दिया, मेरा बल हर लिया। जब आग ही नहीं तो राख किस काम की? यह सुहाग की पिटारी है, यह सुहाग की डिबिया है, उन्हें लेकर क्या करूं? विद्या ने सुहाग की पिटारी ताक पर से उतार ली और उसी आत्मवेदना और नैराश्य की दशा में उनकी एक एक चीज खिड़की से नीचे बाग में फेंक दी। कितना करुणाजनक दृश्य था। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वह अपनी चूड़ियां तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंक रही थी। वह उसके निर्बल क्रोध की चरम सीमा थी। वह एक ऐश्वर्यशाली पिता की पुत्री थी। यहाँ उसे इतना आराम भी न था जो उसके मैके की महरियों को था, लेकिन उसके स्वभाव में संतोष और धैर्य था। अपनी दशा से संतुष्ट थी। ज्ञान शंकर स्वार्थ सेवी थे, लोभी थे, निष्ठुर थे, कर्तव्यहीन थे। इसका उसे शोक था, मगर अपने थे। उनको समझाने का, उनका तिरस्कार करने का उसे अधिकार था। उनकी दुष्टता, नीचता और भोग विलास का हाल सुनकर उसके शरीर में आग सी लग गई थी। वह लखनऊ से दामिनी बनी हुई आई। वह ज्ञान शंकर पर तड़पना और उनकी कुवृत्तियों को भस्मीभूत कर देना चाहती थी। वह उन्हें व्यंग शरों से छेदना और कटु शब्दों से उनके हृदय को बेधना चाहती थी। इस वक्त तक उसे अपने सुहाग का अभिमान था। रात के 8 बजे तक वह ज्ञान शंकर को अपना समझती थी। अपने को उन्हें कोसने की, उन्हें जलाने की अधिकारिणी समझती थी। उसे उनको लज्जित, अपमानित करने का हक था, क्योंकि वह अपने थे। हमसे अपने घर में आग लगते नहीं देखी जाती। घर चाहे मिट्टी का ढेर ही क्यों ना हो, खंडहर ही क्यों ना हो, हम उसे आग से जलते नहीं देख सकते। लेकिन जब किसी कारण से वह घर अपना ना रहे, तो फिर चाहे अग्निशिखा आकाश तक जाए, हमको शोक नहीं होता। रात के निंद्य घृणित दृश्य ने विद्या के दिल से इस अपनेपन को, इस ममत्व को मिटा दिया था। अब उसे दुख था तो अपने अभाग्य का, शोक था तो अपनी अवलंबहीनता का। उसकी दशा उस पतंग की सी थी जिसकी डोर टूट गई हो, अथवा उस वृक्ष की सी जिसकी जड़ कट गई हो। विद्या सारी रात इसी उद्विग्न दशा में पड़ी रही। कभी सोचती लखनऊ चली जाऊं और वहां जीवन क्षेप करूं, कभी सोचती जीकर करना ही क्या है, ऐसे जीने से मरना क्या बुरा है। सारी रात आंखों में कट गई। दिन निकल आया, लेकिन उसका उठने का जीना चाहता था। इतने में श्रद्धा आकर खड़ी हो गई और उसके श्रीहीन मुख की ओर देखकर बोली, क्या आज सारी रात जागती रही? आंखें लाल हो रही हैं। विद्या ने आंखें नीची करके कहा, हाँ, आज नींद नहीं आई। श्रद्धा बोली, गायत्री देवी से कुछ बातचीत नहीं हुई? मुझे तो उनके ढंग ही निराले दिखते हैं। तुम तो इनकी बड़ी प्रशंसा किया करती थी। विद्या बोली, क्यों, कोई नई बात देखी क्या? श्रद्धा बोली, नित्य ही देखती हूँ, लेकिन रात जो दृश्य देखा और जो बातें सुनी, वह कहते हुए लज्जा आती है। कोई 11 बजे होंगे। मुझे अपने कमरे में पड़े पड़े नीचे किसी के बोलचाल की आहट मिली। डरी कि कहीं चोर ना आए हों। धीरे से उठकर नीचे गई। दीवान खाने में लैंप जल रहा था। मैंने शीशे के अंदर झांका तो मन में कट कर रह गई। अब तुमसे क्या कहूँ, मैं गायत्री को इतनी चंचल ना समझती थी। कहाँ तो कृष्ण की उपासना करती है और कहाँ छिछोरापन। मैं तो उन्हें देखते ही मन में खटक गई थी, पर यह न जानती थी कि इतने गहरे पानी में है। विद्या बोली, मैंने भी तो कुछ ऐसा ही तमाशा देखा था। तुम मेरे आने के
बहुत देर पीछे गई थी। मुझे लखनऊ में ही सारी कथा मालूम हो गई थी। इसी भयंकर परिणाम को रोकने के लिए मैं वहाँ से दौड़ी आई, किंतु यहाँ का रंग देखकर हताश हो गई। ये लोग अब मझधार में पहुँच चुके हैं, उन्हें बचाना दुस्तर है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि इसमें गायत्री बहन का दोष नहीं, सारी करतूत इन्हीं महाशय की है, जो जटा बढ़ाए, पीताम्बर पहने भगत जी बने फिरते हैं। गायत्री बेचारी सीधी सादी सरल स्वभाव की स्त्री है। धर्म की ओर उसकी विशेष रुचि है, इसलिए यह महाशय भी भगत बन बैठे और यह भेष धारण करके उस पर अपना मंत्र चलाया। ऐसा पापात्मा संसार में ना होगा। बहन, तुमसे दिल की बात कहती हूँ, मुझे इनकी सूरत से घृणा हो गई है। मुझ पर ऐसा आघात हुआ है कि मेरा बचना मुश्किल है। इस घोर पाप का दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। ईश्वर ना करे मुझे इन आँखों से कुल का सर्वनाश देखना पड़े। वह सोने की घड़ी होगी जब संसार से मेरा नाता टूटेगा। श्रद्धा बोली, किसी की बुराई करना तो अच्छा नहीं है, और इसलिए मैं अब तक सब कुछ देखती हुई भी अंधी बनी रही। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जाता। मेरा वश चले तो ऐसे कुटिलाओं का सिर कटवा लूं। यह भोलापन नहीं है, बेहयाई है। दिखाने के लिए भोली बनी बैठी हुई हैं। पुरुष हजार रसिया हो, हजार चतुर हो, हजार घातिया हो, हजार डोरे डाले, किंतु सती स्त्रियों पर उसका एक मंत्र भी नहीं चल सकता। वह आँख ही क्या, जो एक निगाह में पुरुष की चाल ढाल को ताड़ न ले। जलाना आग का गुण है, पर हरी लकड़ी को भी किसी ने जलते देखा है? हया स्त्रियों की जान है। इसके बिना वह सूखी लकड़ी है, जिन्हें आग की एक चिंगारी जलाकर राख कर देती है। इसे अपने पतिदेव की आत्मा पर भी दया न आई, उसे कितना क्लेश हो रहा होगा। इसके आने से मेरा घर अपवित्र हो गया। रात को दोनों प्रेमियों की बातों की भनक जो मेरे कान में पड़ी, उससे ऐसा कुछ मालूम होता है कि गायत्री माया को गोद लेना चाहती है। विद्या ने भयभीत होकर कहा, माया को? श्रद्धा बोली, हाँ, शायद आज ही उसकी तैयारी है। शहर में नेवता भेजा जा रहा है। विद्या की आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें दिखाई दी, जैसे मटर की फली में दाने होते हैं। बोली, बहन, तब तो मेरी नाव डूब गई। जो कुछ होना था हो चुका। अब सारी स्थिति समझ में आ गई। इस धूर्त ने इसलिए यह जाल फैलाया था, इसलिए इसने यह भेष रचा है। इसी नीयत से इसने गायत्री की गुलामी की थी। मैं पहले ही डरती थी। कितना समझाया, कितना मना किया, पर इसने मेरी एक ना सुनी। अब मालूम हुआ कि इसके मन में क्या ठनी थी। आज 7 साल से यह इसी धुन में पड़ा हुआ है। अभी तक मैं यह समझती थी कि इसे गायत्री के रंग रूप, बनाव चुनाव, बातचीत ने मोहित कर लिया है। वह निंद्य कर्म होने पर भी घृणा के योग्य नहीं है। जो प्राणी प्रेम कर सकता है, वह धर्म, दया, विनय आदि सद्गुणों से शून्य नहीं हो सकता। प्रेम की ज्योति उसके हृदय को प्रकाशित करती रहती है। लेकिन जो प्राणी प्रेम का स्वांग भरकर उससे अपना कुटिल अर्थ सिद्ध करता है, जो टाट की आड़ से शिकार खेलता है, उससे ज्यादा नीच नराधम कोई हो ही नहीं सकता। वह उस डाकू से भी गया बीता है, जो धन के लिए लोगों के प्राण हर लेता है। वह प्रेम जैसी पवित्र वस्तु का अपमान करता है। उसका पाप अक्षम्य है। मैं बेचारी गायत्री को अब भी निर्दोष समझती हूँ। बहन, अब इस कुल का सर्वनाश होने में विलंब नहीं है। जहाँ इतना अधर्म, इतना पाप, इतना छल कपट हो, वहाँ कल्याण कैसे हो सकता है? अब मुझे पिताजी की चेतावनी याद आ रही है। उन्होंने चलते समय मुझसे कहा था, अगर तूने यह आग ना बुझाई तो तेरे वंश का नाम मिट जाएगा। हाय, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। बेचारे माया पर क्या बीतेगी। ये हराम का माल, ये हराम की जायदाद उसकी जान की ग्राहक हो जाएंगी। सर्प बनकर उसे डस लेंगी। बहन, मेरा कलेजा फटा जाता है। मैं अपने माया को इस आग से कैसे बचाऊं? वह मेरी आंखों की पुतली है, वही मेरे प्राणों का आधार है। यह निर्दयी पिशाच, यह बधिक मेरे लाल की गर्दन पर छुरी चला रहा है।
कैसे उसे गोद में छिपा लूं, कैसे उसे हृदय में बिठा लूं। बाप होकर उसको विष दे रहा है, पाप का अग्निकुंड जलाकर मेरे लाल को उसमें झोंक देता है। मैं अपनी आंखों यह सर्वनाश नहीं देख सकती। बहन, तुमसे आज कहती हूँ, मुन्नी के जन्म के बाद इस पापी ने मुझे न जाने क्या खिलाकर मेरी कोख हर ली, न जाने कौन सा अनुष्ठान कर दिया। वही विष इसने पहले ही खिला दिया होता, वही अनुष्ठान पहले ही करा दिया होता तो आज यह दिन क्यों आता। बांझ रहना इससे कहीं अच्छा है कि संतान गोद से छिन जाए। हाय, मेरे लाल को कौन बचाएगा। मैं अब उसे नहीं बचा सकती। आग की लपटें उसकी ओर दौड़ी चली आती हैं। बहन, तुम जाकर उस निर्दयी को समझाओ, अगर अब भी हो सके तो मेरे माया को बचा लो। नहीं, अब तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। यह पिशाच अब किसी के समझाने से ना मानेगा। उसने मन में ठान लिया है तो आज ही सब कुछ कर डालेगा। यह कहते कहते वह उठी और खिड़की से नीचे देखा। दीवान खाने के सामने वाले सहन की सफाई हो रही थी, दरियां झाड़ी जा रही थी। उसकी आंखें माया को खोज रही थी। वह माया को अपने हृदय से चिपटाना चाहती थी। माया न दिखाई दिया। एक क्षण में मोटर सहन में आई। गायत्री और ज्ञान शंकर उस पर आ बैठे। माया भी 1 मिनट में दीवान खाने से निकला और मोटर पर आ बैठा। विद्या ने आतुरता से पुकारा, माया, माया, यहाँ आओ। लेकिन या तो माया ने सुना ही नहीं या सुनकर ध्यान ही नहीं दिया। वह खड़ी पुकारती ही रही और मोटर हवा हो गई। विद्या को ऐसा जान पड़ा मानो पानी में पैर फिसल गया। वह तुरंत पछाड़ खाकर गिर पड़ी, लेकिन श्रद्धा ने संभाल लिया, चोट नहीं आई। थोड़ी देर तक विद्या मूर्छित दशा में पड़ी रही। श्रद्धा उसका सिर गोद में लिए बैठी रोती रही। मैं अपने को अभागिनी समझती थी। इस दुखिया की विपत्ति और भी दुस्सह है। किसी रीति से प्रेम शंकर जी को यह खबरें होती तो वह अवश्य गायत्री को समझाते। गायत्री उनका आदर करती है, शायद मान जाती। लेकिन इस महापुरुष के सामने उनकी भेंट तो गायत्री से नहीं हो सकती। इसी भय से तो घर के बाहर निकल गए हैं कि काम में कोई विघ्न बाधा ना पड़े। कुछ नहीं, यह सब इसी की भूल है। जो ही मैंने इससे गोद लेने की बात कही, इसे उसी क्षण बाहर जाकर दोनों को फटकारना और माया का हाथ पकड़कर खींच लाना चाहिए था। मजाल थी कि मेरे पुत्र को कोई मुझसे छीन ले जाता। सहसा विद्या ने आंखें खोल दी और क्षीण स्वर से बोली, बहन, अब क्या होगा। श्रद्धा बोली, होने को अब भी सब कुछ हो सकता है, करने वाला चाहिए। विद्या बोली, अब कुछ नहीं हो सकता, सब तैयारियां हो रही हैं। चाचा जी न जाने कैसे राजी हो गए। श्रद्धा बोली, मैं जरा जाकर कहारों से पूछती हूँ कि कब तक आने को कह गए हैं। विद्या बोली, शाम होने के पहले ये लोग कभी ना लौटेंगे। माया को हटा देने के लिए ही यह चाल चली गई है। इन लोगों ने जो बात मन में ठान ली है वह होकर रहेगी। पिताजी का शाप मेरी आंखों के सामने है। यह अनर्थ होना है और होगा। श्रद्धा बोली, जब तुम्हारी यही दशा है तो जो कुछ हो जाए वह थोड़ा है। विद्या ने कुतूहल से देखकर कहा, भला मेरे बस की कौन सी बात है। श्रद्धा बोली, बस की बात क्यों नहीं है। अभी शाम को जब यह लोग लौटे तो नीचे चली जाओ और माया का हाथ पकड़कर खींच लाओ। वह ना आए तो सारी बातें खोलकर उससे कह दो। समझदार लड़का है, तुरंत उनसे उसका मन फिर जाएगा। विद्या कुछ सोचकर बोली, और यदि समझाने से भी ना आए, इन लोगों ने उसे खूब सिखा पड़ा रखा होगा। श्रद्धा बोली, तो रात को जब शहर के लोग जमा हो, जाकर भरी सभा में कह दो, यह सब मेरी इच्छा के विरुद्ध है। मैं अपने पुत्र को गोद नहीं देना चाहती। लोगों की सब चालें पट पड़ जाएं। तुम्हारी जगह मैं होती तो वह मेहनामत मचते कि इनके दांत खट्टे हो जाते। क्या करूं, मेरा कुछ अधिकार नहीं है, नहीं तो इन्हें तमाशा दिखा देती। विद्या ने निराश भाव से कहा, बहन, मुझसे यह ना होगा। मुझ में ना इतनी सामर्थ्य है न साहस। अगर और कुछ ना हो, माया ही मेरी बातों को दुलख दे तो उसी क्षण
मेरा कलेजा फट जाएगा। भरी सभा में जाना तो मेरे लिए असंभव है। उधर पैर ही न उठेंगे, उठे भी तो वहां जाकर जबान बंद हो जाएगी। श्रद्धा बोली, पता नहीं ये लोग किधर गए हैं। एक क्षण के लिए गायत्री एकांत में मिल जाती तो एक बार मैं भी समझा कर देखती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।